हेलो डियर। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड ईयर का बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग जो है इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा समझिएगा। क्योंकि आज हम लेकर आए हैं लेबर और लेबर के स्टेजेज और किसी एक लेबर के स्टेज यानी अवस्था के बारे में विस्तृत से चर्चा भी करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी खूबसूरत है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो भी थर्ड ईयर के हैं आप चलिए देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। एक तो क्वेश्चन ये होगा कि समान नॉर्मल लेबर से क्या समझते हैं और लेबर के विभिन्न अवस्था के बारे में बताएं। एक तो ये हो जाएगा। या फिर ये भी पूछेगा कि समान प्रसर्व को परिभाषित करें और प्रसर्व के विभिन्न अवस्था को बताएं। प्रसर्व मतलब लेबर यानी जो बच्चा जन्म लेता है तब की समय को प्रसर्व कहते हैं। ठीक है, समान प्रसर्व क्या होता है। नॉर्मल लेबर को यूटोसिया भी कहते हैं। ध्यान में रखिए, अगर आपके सामने यूटोसिया आ जाए तो ये मत समझिएगा कि ये क्या दे दिया है। ठीक है, यूटोसिया को ही हम लोग नॉर्मल लेबर भी कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें परिपक्व यानी मैच्योर शिशु गर्भाशय गुहा यूटेराइन कैविटी से वर्टेक्स प्रस्तुति में योनि मार्ग के द्वारा बाहर की ओर निकलता है, जो समान प्रसर्व कहते हैं। देखिए, वर्टेक्स पोजीशन कहने का मतलब है कि समान प्रसर्व वह प्रसर्व होता है जो जिसमें यूट्रस के अंदर यानी यूटेराइन कैविटी में गर्भाशय के गुहा में जो शिशु जो भ्रूण होता है वह परिपक्व होने के बाद योनि मार्ग से बाहर की ओर निकलता है, जो एक वर्टेक्स पोजीशन में होना चाहिए। और इसी को हम लोग समान प्रसर्व नॉर्मल लेबर कहते हैं। नॉर्मल लेबर में कहीं से कोई दिक्कत ना हो, न पोजीशन में दिक्कत हो, न बच्चे के मैच्योरिटी में दिक्कत हो, तो जाके उसे नॉर्मल लेबर कहते हैं। अगर बच्चे के मैच्योरिटी में कमी हो, समझ गए, या फिर पोजीशन गड़बड़ हो बच्चे का जन्म का, तो वह फिर नॉर्मल लेबर नहीं माना जाता है। नॉर्मल लेबर के मतलब होता है सब कुछ बढ़िया। ठीक है, यह प्रक्रिया अंतिम मासिक चक्र के प्रथम दिन से 280 दिनों के बाद संपूर्ण होती है। मतलब नॉर्मल लेबर होने की जो संभावना होती है वह आपके जो आखिरी बार जो मेंसेज आया रहता है फीमेल के, उस आखिरी बार के जो मेंसेज होता है उसके प्रथम दिन के मेंसेज से लेकर 280 दिन तक के बाद जो है यह संपूर्ण होती है। मीन्स यह लेबर पूरा होता है, उसी को हम लोग नॉर्मल लेबर कहते हैं। ठीक है, यानी अगर आपके प्रथम जो आखिरी बार जो मेंसेज आया था उसके प्रथम दिन से लेकर 280 दिन अगर आप ऐड कीजिएगा तो यह संभावित प्रसर्व भी बन जाएगा आपका आगे होने का। ठीक है, आगे चलिए। नॉर्मल लेबर समझ गए आप लोग, आगे चलिए। तो ये चीज़ें हैं। अब चलिए हम प्रसर्व के जो आपके नॉर्मल स्टेजेज होता है, प्रसर्व के जो अवस्था है वह 3 अवस्थाएं को हम लोग बताते हैं। ठीक है, बड़ी आसान है, समझिएगा। देखिए, प्रथम स्टेज प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था मतलब सेकेंड स्टेज, एंड तृतीय स्टेज मतलब थर्ड स्टेज। तो ये हो गया लेबर के 3 स्टेज। इसको याद रखना है आपको कि कितने स्टेजेज होते हैं। नॉर्मली तौर पर समझने के लिए यह 3 स्टेज आपके लिए काफ़ी है, यह 3 स्टेज याद रखिए। ओके, अब किस स्टेज में क्या होता है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है समझने के लिए और जानने के लिए कि किस स्टेजेज में आपको कौन कौन से चीज़ें जो है लेबर का होता है। प्रथम अवस्था फर्स्ट स्टेज, यह अवस्था डिलीवरी के यानी लेबर के प्रारंभ होते ही शुरू हो जाती है। ठीक है, प्रथम अवस्था का मतलब ही है फर्स्ट स्टेज का कि जैसे ही प्रसर्व आपके प्रारंभ होते हैं यह फर्स्ट स्टेज शुरू हो जाता है। यह अवस्था यूट्रस की दर्दयुक्त संकुचनों से प्रारंभ होकर सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण फुल डिलेशन तक रहती है। मतलब फर्स्ट स्टेज में एक महिला जब बच्चे को जन्म देने के कंडीशन में आ जाती है तो उसी समय से फर्स्ट स्टेज शुरू हो जाता है। और ये फर्स्ट स्टेज जब शुरू होता है तो पता चलता है कि महिला में काफ़ी दर्दनाक दर्द शुरू होता है और कंट्रैक्शन यूट्रस में प्रारंभ हो जाता है और जो सर्विक्स होता है पूर्ण रूप से खुल जाता है, सर्विक्स का रास्ता बच्चे को बाहर आने के लिए। तो यह प्रथम स्टेज में होता है। यह अवस्था प्रथम प्रसरवा प्राइमेग्रीविडा में औसतन 10 से 14 घंटे रहती है एवं बहु प्रसरवा में 6 घंटा अवधि रहती है। मीन्स कहने का मतलब है अगर कोई महिला प्रथम बार अगर गर्भ में है, बच्चे को जन्म दे रही है, तो यह अवस्था 10 से 14 घंटे का हो सकता है एक महिला में। और वहीं पे बात किया जाए तो एक महिला जो एक से अधिक बच्चे को जन्म दे चुकी है पहले, तो उस अनुसार उसे यह 6 घंटे की अवधि फर्स्ट स्टेज का हो सकता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है
और यूट्रस में संकुचन कंट्रैक्शन होता है रेगुलर, और सर्विक्स में डिलेशन होता है। समझ गए? इस अवस्था में जो सर्विक्स होता है वह पतला होकर 2 से 10 सेंटीमीटर तक चौड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा इसी सर्विक्स के रास्ते होते हुए बाहर वैजिना से निकलता है। ठीक है। द्वितीय स्टेज है, द्वितीय अवस्था, सेकेंड स्टेज। इस अवस्था को एक्सपल्सिव स्टेज भी कहते हैं। एक्सपल्सिव मतलब शिशु का निकासन। यह अवस्था ग्रीवा के पूर्ण विस्तारण से प्रारंभ होती है तथा शिशु जन्म होने पर ही समाप्त हो जाती है। अब द्वितीय अवस्था जो होता है इसमें बच्चे को जो है, बच्चा का जो है क्या होता है, जन्म हो जाता है, चाइल्ड बर्थ हो जाता है। ठीक है। यह अवस्था प्रथम प्रसरवा में 1 घंटा तथा बहुप्रस्तरवा में आधे घंटे तक रहती है। द्वितीय स्टेज जो होता है, द्वितीय स्टेज अगर कोई महिला प्रथम बार प्रेगनेंसी में है तो उसको 1 घंटे तक लग सकता है, और जो बहुप्रसरवा में है उसको आधे घंटे तक यह अवस्था रह सकता है। ठीक है। तो यह द्वितीय अवस्था हो गया। तृतीय अवस्था कहने का मतलब है, थर्ड स्टेज, कि यह नाभि, यह प्रसव की अंतिम अवस्था होती है। और चूँकि शिशु को जन्म हो चुका है आपके सेकेंड स्टेज में, तो थर्ड स्टेज में अपरा हो गया, अम्बिलिकल हो गया, मेम्ब्रेन मतलब झिल्लियाँ हो गई, यह सब बाहर आने तक का जो चीज़ें होता है वह थर्ड स्टेज में होता है। इस अवस्था की समान रूप से अवधि 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक रहती है। यद्यपि कुछ महिलाओं में यह अवस्था 3 मिनट में ही समाप्त हो जाती है, यानी बड़ी जल्दी ही उसके यूट्रस से प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन, अम्बिलिकल ये सब अलग हो जाते हैं, और तब जाके कंप्लीट प्रसव होता है। जब तक प्लेसेंटा बाहर ना आ जाए कंप्लीट रूप से यूट्रस से, तब तक जो है प्रसव जो है, लेबर जो है इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है। तो प्रथम स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स का डिलेशन होता है, बेसिकली जाने जाए दर्द के साथ सर्विक्स का पूर्ण डिलेशन होता है। द्वितीय स्टेज में कंप्लीट डिलेशन हो जाता है, बच्चे का बर्थ भी हो जाता है। एंड तृतीय स्टेज में जो है आपके यूट्रस में जो प्लेसेंटा वगैरह होता है, जो झिल्लियाँ वगैरह होती है, वह बाहर आ जाती है। तो यह 3 स्टेज इसको ध्यान में रखना है। ओके। चलिए, समय जरूर याद रखिएगा कि कौन कितना समय लेता है स्टेज। ओके, ये हो गया। अब ये सब चीज़ें हम लोग समझ गए। अब चलिए यहाँ पे तीनों स्टेज के बारे में आपके एग्ज़ाम में से कोई भी स्टेज के बारे में डिटेल से पूछ सकता है। जैसे प्रसव के द्वितीय अवस्था हम अभी समझा रहे हैं, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि द्वितीय अवस्था में आ चुका है लेबर, इसका प्रबंध और नर्सिंग देखभाल कैसे करेंगे। तो चलिए, अच्छा प्रश्न है, आपको पूछेगा एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में, तो बताना पड़ेगा। सबसे पहले प्रसव का द्वितीय चरण, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। लेबर का सेकेंड स्टेज क्या होता है, अभी ऊपर बता दिए कि प्रसव के द्वितीय अवस्था प्रारंभ यानी स्टार्ट सर्विक्स के पूर्ण डिलेशन के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। यानी फर्स्ट स्टेज में भी डिलेशन हो जाता है, लेकिन कंप्लीट डिलेशन के साथ जो है सेकेंड स्टेज में पूरा खुल गया होता है सर्विक्स का रास्ता, और शिशु के जन्म के समाप्त हो जाता है। यानी रास्ता तो खुला ही रहता है, कंप्लीट डिलेशन हो जाता है, और बच्चा जो है जन्म ले लेता है, और यह स्टेज समाप्त हो जाता है सेकेंड वाला। ठीक है। इस प्रक्रिया में, मतलब इस प्रोसेस में, सेकेंड स्टेज में शिशु के बाहर निकलने तक होने वाली प्रक्रिया को ही प्रसव का द्वितीय अवस्था कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है, जैसे ही बच्चा बाहर निकल जाए, जन्म ले ले, तो यह प्रक्रिया जो है द्वितीय अवस्था कहलाता है। ठीक है। प्रसव की इस अवस्था में गर्भाशय के संकुचनों की क्षमता, शक्ति, उनकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी तथा उसके समय में वृद्धि होती है, और अंततः शिशु का जन्म होता है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को जन्म लेने के लिए यूट्रस से बाहर, सर्विक्स से बाहर निकलने के लिए एक महिला के अंदर जो यूट्रस है उसका कंट्रैक्शन, संकुचन होना बहुत ज़रूरी है। अगर संकुचन नहीं होगा यूट्रस में तो बच्चा को प्रेशर नहीं देगा, प्रेशर नहीं देगा तो बच्चा वो बाहर की तरफ नहीं धकेल पाएगा, और वो बच्चा बाहर की तरफ नहीं आ पाएगा। तो सेकेंड स्टेज में जो है आपके गर्भाशय के संकुचन जो है निर्भर करता है कितना देर है, कितना तेज़ी से आ रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी के साथ में है, यह जो है आपके समय में वृद्धि और कमी कर सकता है बच्चे को जन्म में। अगर किसी महिला का यूट्रस काफ़ी ज़्यादा अच्छा शक्ति के साथ कंट्रैक्शन में है, संकुचन में है, तो वह काफ़ी अच्छे से प्रेशर देगा बच्चे को, और बच्चा जो है बहुत आसानी से समय रहते हुए बाहर निकल जाएगा, जन्म ले लेगा। लेकिन किसी को अगर यूट्रस कंट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो, सही से कंट्रैक्शन ना हो, कभी कंट्रैक्शन हो कभी बंद हो जाए, तो इस कंडीशन में जो है समय लग सकता है, वृद्धि कर सकता है। ठीक है। और अंततः शिशु का जन्म हो जाता है सेकेंड लेबर में। तो ये आप समझ गए। चलिए,
अब यहाँ पे प्रसर्व के द्वितीय चरण में शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन, फिजियोलॉजिकल चेंज। अब द्वितीय स्टेज में क्या क्या चेंजेज देखा जाता है एक महिला में, शारीरिक परिवर्तन, चलिए देखते हैं। सबसे पहला ये चेंजेज होता है कि सर्विक्स जो ग्रीवा होता है वह काफ़ी ज़्यादा जो है क्या हो जाता है, डिलेशन हो जाता है, मतलब उसमें पूर्ण फैलाव आ जाता है, विस्तार हो जाता है। अब आप लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ग्रीवा जो है आपके कहाँ पे होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, समझ गए, समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारा लगभग यूट्रस है, ठीक है। ये हमारा पतला सा रास्ता होता है सर्विक्स का, ठीक है, सर्विक्स का। और इसके बाद जो है क्या चीज़ है, आपका भाइजीना है, ठीक है, भाइजीना है, ओके। तो ये पतला वाला रास्ता आपका सर्विक्स होता है, यहाँ पे यूट्रस का भाग है, इधर भाइजीना का भाग है। तो मान गए इधर यूट्रस में बच्चा है, बच्चा बाहर आएगा, जब यह यूट्रस चारों साइड से बच्चे पर दबाव नहीं डालेगा तो बच्चा कैसे आगे खिसकेगा। तो यही जो दबाव डालता है चारों साइड से बच्चा पर, वो कंट्रैक्शन होता है, संकुचन। अब बच्चा धीरे धीरे आगे आता है तो यहाँ पे जो सर्विक्स पतला सा रास्ता है इसमें काफ़ी फैलाव होता है, फैलता है। और जब यह फैल जाता है यानी पूर्ण डिलेशन हो जाता है तो बच्चे बाहर आता है। तो दूसरे स्टेज में सर्विक्स पूर्ण रूप से डिलेट कर जाता है, मतलब डिलेशन हो जाता है। दूसरा होता है ये पहचान द्वितीय स्टेज का कि प्रसव के पीड़ा में वृद्धि होना और गर्भाशय के संकुचन का तीव्र व प्रबल होना। चूँकि बच्चा यहाँ पे जन्म ले रहा होता है, बच्चा बाहर आता होता है, तो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा पेन होता है महिला को, और यूट्रस में संकुचन काफ़ी मजबूत तरीके से होता है, तभी बच्चे बाहर की तरफ आता है। तो यह भी जो है पेन में वृद्धि होना, संकुचन में तीव्र तेजी आना, यह जो है पहचान है सेकेंड स्टेज का। सेकेंड स्टेज का ये भी पहचान है कि जो गर्भ में शिशु है इसका जनन मार्ग की तरफ खिसकना, मतलब सेकेंड स्टेज में ही तो है जो है भेजिना के साइड में जनन मार्ग की तरफ जो है बच्चा खिसकने लगता है, यानी बाहर की तरफ आने के लिए, समझ गए। चौथा है गर्भाशय झिल्लियों का फटना तथा गर्भोदक का बाहर आना। और यूट्रस, मान गए बच्चा कब जन्म लेता है, जब यूट्रस का जो झिल्ली है, जो मेम्बर है वो फटता है, तभी तो बच्चा बाहर आएगा ना। अगर नहीं फटेगा तो कहाँ से बाहर आएगा, तो यूट्रस में ही बच्चा रहेगा। तो गर्भाशय के जो झिल्लियाँ हैं वह फटेगा सेकेंड स्टेज में ही, तभी तो बच्चा बाहर आएगा ना। और गर्भोदक जो उसके अंदर जो द्रव है वह बाहर निकलने लगता है सेकेंड स्टेज में, ठीक है। आगे है शिशु को बाहर निकलने के लिए गर्भाशय के पिसिया का छोटा होना। अब जो यूट्रस का मसल्स है उसमें शॉर्टनेस आने लगता है, जैसे जैसे बच्चा बाहर की तरफ निकलता है यूट्रस का जगह धीरे धीरे खाली होता है, तो यूट्रस जो है पीछे से जो है अपना जगह छोटा करने लगता है, ताकि जो बच्चा है पुनः पीछे ना आ जाए। तो धीरे धीरे जो है मसल्स जो है छोटा होने लगता है गर्भाशय का, ठीक है। छठा है मेम्ब्रेन डेसुडा से पृथक हो जाना, जो झिल्लियाँ हैं वह डेसुडवा से अलग हो जाता है, ठीक है। सातवां है माँ द्वारा पुशिंग करने से शिशु को नीचे की ओर धकेला जाता है। और सेकेंड स्टेज में आप लोग देखते होइएगा, एक महिला जब बच्चे को जन्म देती रहती है, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती रहती है, तो उस दौरान देखिएगा कि उससे पुशिंग करने का, यानी नीचे की तरफ जो है जोर लगाने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पुशिंग से बच्चा नीचे की ओर धकेला जाएगा और वह जो है प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा। तो यह जो है आपके सेकेंड स्टेज का यह सब पहचान है जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलिए। अब ये कैसे पहचान नहीं, शारीरिक परिवर्तन था, शारीरिक परिवर्तन था जो सेकेंड स्टेज में होने वाला परिवर्तन है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलिए। अब आया प्रसर्व की पहचान। प्रसर्व की पहचान करने का मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेबर। लेबर की क्या पहचान है, सेकेंड स्टेज में जो लेबर है इसका क्या पहचान है कि हाँ लेबर सेकेंड स्टेज में आ चुका है। तो चलिए, पहचान जरूरी है। पहचान अगर नहीं पता होगा तो आप कैसे समझेंगे कि लेबर फर्स्ट स्टेज में है कि सेकेंड स्टेज में है कि थर्ड स्टेज में है। तो चलिए पहचान देखते हैं। सेकेंड स्टेज काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है जन्म लेता है, समझ गए। गर्भाशय के पहचान देख लीजिए। गर्भाशय के संकुचनों की आवृत्ति तीव्रता बढ़ जाती है। देखिए सेकेंड स्टेज में जब आता है ना तो फर्स्ट स्टेज से और ज़्यादा तेज़ी से जो है कंट्रैक्शन शुरू हो जाता है, फ्रीक्वेंसी उसका और ज़्यादा प्रबल हो जाएगा, और ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगा। संकुचन 2 मिनट के अंतर पर होते हैं, मतलब जो यूट्रस में कंट्रैक्शन है पर 2 मिनट के अंदर जो है आपके शुरू होगा। जो फर्स्ट स्टेज में लेट से होगा वह कंट्रैक्शन सेकेंड स्टेज में और जल्दी आएगा, ठीक है। तथा प्रति संकुचन का समय 1 से 1.5 मिनट का रहेगा। जो 2 मिनट के अंतर पर जो कंट्रैक्शन आएगा यूट्रस में वह 1 से 1.5 मिनट तक के लिए रहता है। तो हम समझते हैं कि यह सेकेंड स्टेज का आपका शुरू हो चुका है।
सेकेंड स्टेज का पहचान है कि गर्भाशय की झिल्लियाँ फटती है, वह रक्त मिश्रित एमनियोटिक फ्लूइड का रिसाव होता है। देखिए फर्स्ट स्टेज में कोई रिसाव जो है नहीं होता है। सेकेंड स्टेज में जब लेबर चला जाएगा तो अगर वहाँ पे कोई झिल्ली फट जाता है यूट्रस का, धीरे धीरे फटता है, पहले तो हल्का फटता है, फिर धीरे धीरे और ज़्यादा, फिर धीरे धीरे और ज़्यादा, तो सेकेंड स्टेज में झिल्लियाँ फटती है तो वहाँ से जो यूट्रस के अंदर बच्चे के आसपास जो द्रव है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वह रक्त से मिश्रित होकर बाहर निकलती है, जिससे हम पहचान सकते हैं जब सिक्रेशन होने लगे तो हम समझ सकते हैं कि सेकेंड स्टेज शुरू है। योनि में शुरू का दबाव बढ़ने के कारण गुद्दा तथा वल्वा की दूरी बढ़ जाती है। अब योनि में शिशु बाहर की तरफ दबाव देता है आने के लिए, तो उसके कारण जो एनल जो गुद्दा होता है और जो भलवा होता है उनके बीच की दूरियां बढ़ जाती है। ठीक है, आगे है पेरिनियम का क्षेत्र फूल जाता है तथा पतला भी हो जाता है। अब जो पेरिनियम का क्षेत्र होता है वेजिना से जस्ट नीचे वाला, वह फूल जाता है और पतला हो जाता है। ठीक है, ये सब पहचान है आपके सेकेंड स्टेज का। ठीक है, आगे है भलवा से वल्वा से होकर शिशु का प्रस्तुति भाग सिर दिखाई देने लगता है। और अच्छा पोजीशन कब माना जाता है? जब बच्चा का जन्म के समय सिर दिखाई दे तो वह अच्छा पोजीशन है। तो भलवा से होकर शिशु का प्रस्तुति भाग में सिर दिखने लगता है तो हम समझते हैं कि आपके सेकेंड स्टेज है। ठीक है, और सर्विक्स विलीन यानी इफेसमेंट हो जाता है। सर्विक्स फिर आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि सर्विक्स जो है पूर्ण रूप से डिलेशन होकर दोनों साइड अपना रास्ता खोल चुका है, फिर सर्विक्स आपको उस समय दिखाई नहीं देता है। तो यह जो है आपके क्या हो गए, सेकेंड स्टेज का पहचान हो गए, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक बार चलिए यहाँ पे अब सेकेंड स्टेज में क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, इस मैनेजमेंट को देख लीजिए। सेकेंड स्टेज का प्रबंध कैसे करेंगे देख लीजिए। सेकेंड स्टेज का प्रबंध, सर्वप्रथम महिला को डिलीवरी टेबल पर पीठ के बल लिटा देना चाहिए। सबसे पहले जो महिला है उसको पीठ के बल यानी लिथोटोमी पोजीशन में डिलीवरी अच्छा होता है। ठीक है, तो महिला को पीठ के बल लिटा देंगे डिलीवरी टेबल पर, समझ गए। माँ तथा भ्रूण की स्थिति का आकलन कर लेना चाहिए और माँ और बच्चे यानी जो भ्रूण है उसका कंडीशन क्या है उसके असेसमेंट कर लेंगे, आकलन कर लेंगे। ठीक है, और गर्भाशय संकुचन तीव्र होने पर महिला को बल लगाने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, ताकि शिशु को बाहर धकेला जा सके। अब जैसे जैसे यूट्रस में कंट्रैक्शन ज़्यादा बढ़े तो महिला को कहेंगे कि आप पुश कीजिए, मतलब बल लगाइए नीचे की तरफ ताकि शिशु को धकेला जाए। तो यह सब प्रबंधन में किया जाता है। चौथा है फीटल हार्ट साउंड यानी FHS को प्रत्येक 5 मिनट पर नोट करना चाहिए। जो शिशु का जो हार्ट साउंड है उसको प्रत्येक 5 मिनट पर नोट करना चाहिए। ठीक है, महिला की योनि की गंभीरता से जांच कर नोट करना चाहिए क्योंकि योनि मार्ग से ही जन्म बच्चा लेता है, समझ गए। मिडवाइफ को देखना चाहिए कहीं कोर्ड प्रोलैप्स तो नहीं है। मिडवाइफ को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे के कोर्ड है, नाभि नाल है, वह प्रोलैप्स तो नहीं है। ठीक है, इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर कोर्ड प्रोलैप्स हो जाएगा तो बच्चे के लिए खतरा हो जाएगा, समझ गए। प्रत्येक जांच में विसंक्रमित तकनीक यानी एसेप्टिक तकनीक का प्रयोग करेंगे, यानी चाहे हम महिला के योनि का जांच करें, समझ गए, या फिर कोर्ड प्रोलैप्स की जांच करें, या फिर जो है फीटल हार्ट साउंड ले, या फिर यूट्रस के संकुचन में देखें और आकलन करें, कुछ भी जांच करें, इसमें बिल्कुल एसेप्टिक तकनीक का ध्यान रखें ताकि संक्रमण महिला या बच्चा दोनों को ना हो। ओके, महिला के भलवा क्षेत्र के उचित प्रकार से सफाई कर लेनी चाहिए। जो महिला का वल्वा क्षेत्र होता है उसको अच्छे से सफाई कर लेना चाहिए। प्रसव के समय उपयोगी सामग्री एवं सभी उपकरणों को सर्जिकल ट्रॉली पर क्रमानुसार लगा लेना चाहिए। अब डिलीवरी के समय हो सकता है बच्चा बाहर ना निकले, प्रॉब्लम हो, या बच्चा बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया हो तो जगह कम मिलने के कारण जो है आपको बच्चा नहीं बाहर आ रहा हो तो हो सकता है उस समय सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाए। तो सभी सामान हम लोग रेडी रखते हैं ताकि तुरंत ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जाए। तो सर्जिकल ट्रॉली में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले लोकल एनेस्थेसिया होनी चाहिए जैसे जाइलोकॉन, लिग्नोकॉन। ठीक है, कैटगट धागा होना चाहिए, सिलाई की सुइया होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एम्बिलिकल कॉर्ड काटने वाली कैंची होनी चाहिए, 3 क्लैंप होनी चाहिए क्लैंपिंग करने के लिए, एक नीडल होल्डर होना चाहिए। ठीक है, स्पॉन्ज होना चाहिए, गॉज के टुकड़े होने चाहिए, स्टरलाइट कॉटन होना चाहिए, सक्शन मशीन होना चाहिए साफ़ करने के लिए, तौलिया होनी चाहिए। तो ये सब कुछ सामानें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपके अच्छा ज़रूरी होता है प्रसव के समय ज़रूरी पड़ने पर। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। लोकल एनेस्थेसिया होना चाहिए,
कैटगट धागा, सिलाई की सुइया, अम्बिलिकल कोड वाला कैंची होनी चाहिए, 3 क्लैंप्स, एक नीडल होल्डर, एक स्पॉन्ज, गॉज के टुकड़े, स्टरलाइज कॉटन होना चाहिए, सक्शन मशीन होना चाहिए मुंह को साफ करने के लिए, तौलिया होनी चाहिए। प्रसव वाले कमरे में पर्याप्त प्रकार रोशनी होनी चाहिए। मिडवाइफ व प्रसव सहायक को विसंक्रमित गाउन, दस्ताने, मास्क, कैप पहनने चाहिए। ठीक है, तो जो विसंक्रमित प्रसव कराने के लिए मतलब साफ सुथरी प्रसव कराने के लिए जो भी है व्यक्ति उसको दस्ताना, गाउन, मास्क, कैप ये सब पहने रहना चाहिए। 12 है, महिला को देख लीजिए, महिला को डोर्सल तथा लिथोटोमी पोजीशन में रखना चाहिए, जो पहले मैंने बता दिया। तो यह सब सेकेंड स्टेज का मैनेजमेंट है। ठीक है, अब हम लोग मैनेजमेंट कर लेंगे, सब चीज़ कर लेंगे, तो अब जो है प्रसव की प्रक्रिया शुरू करते हैं। प्रसव की प्रक्रिया डिलीवरी प्रोसेस में क्या होगा, चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रसव करवाया जाएगा। प्रोसीजर एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, गर्भाशय संकुचनों के प्रभाव से शिशु का सिर धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता रहता है। पहला ये होता है इसका प्रोसेस, लेबर का प्रोसेस सेकेंड स्टेज में ऐसे होता है कि जो यूट्रस का संकुचन होता है ना, जो कंट्रैक्शन होता है यूट्रस में, उसके इफेक्ट से जो शिशु का सिर होता है वह धीरे धीरे नीचे की ओर खसकते रहता है यूट्रस के संकुचन से, जो कि पहले भी बताया। दूसरा इसका प्रक्रिया है, जैसे ही योनि द्वार वेजिनल इंट्रोइटस से सिर दिखाई दे, संकुचनों के मध्य स्त्री के नीचे की तरफ जोर लगाने के लिए कहना चाहिए। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि जैसे ही योनि द्वार से शिशु का सिर दिखने लगे हल्का हल्का और संकुचन शुरू हो, तो स्त्री को कहेंगे कि जोर से इफर्ट लगाइए। ठीक है, नीचे धकेलिए। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस का प्रक्रिया होता है, समझ गए। तीसरा है, मिडवाइफ दस्ताने पहने हुए बाएं हाथ के अंगूठा तथा तर्जनी अंगुली की सहायता से शिशु के सिर के ऑसिपिटो भाग को नीचे पीछे की तरफ दबाकर रखती है ताकि फ्लेक्शन बना रहे। अब जो मिडवाइफ होती है जन्म दिलाने वाली, वह दस्ताना वगैरह पहने होती है, वह अपने हाथ, अंगूठा, तर्जनी अंगुली की सहायता से शिशु के जो पहले सिर निकलता है उसको इधर उधर आगे पीछे करती है दबा के, ताकि जो फ्लेक्शन है वह बना रहे और बच्चा आसानी से बाहर आ सके। ठीक है, चौथा है, संकुचन कंट्रैक्शन के मध्य भलवा आउटलेट को स्ट्रेच करता हुआ सिर बाहर को आता है तथा हल्का सा वापस जाता है, इसको क्राउनिंग कहते हैं। अब चूंकि कंट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो संकुचन में मतलब होता है कि मारा धक्का फिर से, जैसे बैलून होता है उसमें पंप मारिए, हवा होगा फूल जाएगा, जैसे ही हवा उसमें से निकलेगा सुटुक जाएगा, ऐसे होगा ना। ठीक उसी प्रकार से संकुचन भी होता है। संकुचन जब शुरू होगा तो वह बच्चे को आगे की तरफ धकेलेगा, संकुचन जब डाउन होगा तो बच्चे को नीचे की तरफ अंदर की तरफ खींचेगा, जिसे हम लोग क्राउनिंग कहते हैं। ठीक है, तो संकुचन के बीच जो भलवा आउटलेट होता है वह स्ट्रेच करता हुआ सिर को बाहर करता है, यानी जब संकुचन होगा तो सिर बाहर करेगा, जैसे ही संकुचन थोड़ा वापस जाएगा, कम होगा, हल्का सा वापस खींच लेगा अंदर, जिसे हम लोग क्राउनिंग कहते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिए कि मिडवाइफ बाएं हाथ से, मतलब जो मिडवाइफ होती है वह बाएं हाथ से शिशु को ऑसिपिटो के नीचे की ओर दबाती है तथा दाएं हाथ की विसंक्रमित अंगुलियों से शिशु की ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाने पर शिशु के सिर की डिलीवरी हो जाती है। समझ गए, यह प्रोसेस होता है। और छठा प्रोसेस है, गर्भ में अंदर शिशु के प्रत्यावर्तन रिसेस्टेशन गति होती है। तो यह जो है आपके जब सिर का आपका बच्चा का डिलीवरी हो जाता है, फिर ज़्यादा कठिन होता नहीं है, आराम से बच्चा निकल जाता है। तो यह कुछ प्रोसेस है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे जो है बच्चे को प्रोसेस करवाया जाता है। ठीक है, प्रोसेस एक बार और बता दें, चलिए बता देते हैं। इधर इंग्लिश में दिया गया है, जितना हम लोग ऊपर पढ़े हैं ना सब यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, तो जो इंग्लिश वाले हैं आराम से इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। तो गर्भाशय की प्रक्रिया में एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि रिपीट आप लोग प्रक्रिया याद रखें। देखिए, सबसे पहले होता यह है कि यूट्रस के कंट्रक्शन, यानी यूट्रस के जो कंस्ट्रक्शन जो होता है, संकुचन जो होता है, उसके इफेक्ट से शिशु जो है धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगता है दूसरे स्टेज में। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जैसे ही बच्चा नीचे खिसक कर आ जाए वेजिना के द्वार पर, यानी योनि के द्वार पर आ जाए, ठीक है, तो उस द्वार पर आते ही जो शिशु का सिर होता है दिखाई देने लगता है। ठीक है, नीचे की तरफ दिखाई देने लगेगा। तो जैसे ही दिखाई देने लगे तो स्त्री महिला को बोले कि आप जो है जोर लगाइए, नीचे की तरफ एफर्ट लगाइए, ताकि बच्चा जो है नीचे की ओर आ सके। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है कि जब बच्चा नीचे की तरफ आने लगे, बच्चा बाहर आ गया है, स्त्री भी अपना इफर्ट लगाएगी, बच्चा बाहर आएगा, तो उस हिसाब से जो बच्चा का ऑसिपिटो भाग होता है सिर का, सबसे पहले वो दिखता है। तो वो उसमें चूँकि जो मिडवाइफ होती है सहायता करने वाली, वह दस्ताना अपने हाथ में पहनी हुई होती है और बाएं हाथ का इस्तेमाल करती है, ठीक है। बाएं हाथ से जो के सहायता से जो ऑसिपिटो भाग होता है शिशु को, उसको इधर उधर दबाती है ताकि जो बच्चा का सिर है वह बाहर आ सके, ठीक है। चौथा है यूट्रस के कंट्रैक्शन के यानी संकुचन के साथ ही जो भलवा का आउटलेट वाला भाग है वह स्ट्रेच करता रहता है और स्ट्रेच करता हुआ सिर बाहर की ओर आता है, ठीक है, तथा हल्का सा वापस जाता है। इसे क्राउनिंग कहते हैं। जैसे बैलून में हवा भरे फूल गया, फिर हवा छोड़े तो धीरे धीरे वह पिचकता जाता है अपनी स्थिति में। उसी प्रकार से जो संकुचन होता है तो बच्चा को आगे धकेलेगा तो बच्चा आगे की तरफ जाएगा। जैसे संकुचन धीरे धीरे कमेगा तो वह जो है वापस आने लगता है पीछे की ओर, जिसे हम लोग क्राउनिंग कहते हैं। पांचवा है अब मिडवाइफ अपने हाथों से बाएं हाथ से शिशु के ऑसिपिटो के नीचे से दबाती है, ठीक है, एवं दाएं हाथ से विसंक्रमित अंगुलियों से सिर के शिशु की ठोडी को हल्का सा ऊपर उठाती है और शिशु को जो सिर है वह डिलीवरी हो जाता है। यानी मिडवाइफ पांचवा स्टेप में अपना इस्तेमाल हाथों को करके बच्चे को सिर को डिलीवरी कराने के लिए उपयोग करती है, इधर उधर करके, ठीक है। और छठवां है जब बच्चा का शिशु जन्म हो जाता है बड़ी आराम से, तो फिर कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होता है और गर्भ में अंदर शिशु का प्रत्यावर्तन रिसर्टिशन गति होती है, ठीक है। यानी शिशु में अंदर गर्भ में अंदर जो है गर्भ के अंदर शिशु का प्रत्यावर्तन गति होती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे टोटल मैंने इंग्लिश दिया है, प्रक्रिया को रिपीट कर दिया। अब आप लोग को इसको अच्छे से समझना है, लिखना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए।